कैसे हैं आप सब? इट्स सो गुड टू सी यू ऑल। सबको ढेर सारा प्यार, सबके इनर चाइल्ड को ढेर सारा प्यार। यस यस, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप सीमा जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अपने आप को गले लगाकर। आप लोगों ने अपने आप को गले लगाना सीखा है ना? यस, सब अपने अपने इनर चाइल्ड को ले आएंगे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट rest of the people, those who are joining, please open up the video. एटलीस्ट मैं देख सकूं पार्टिसिपेंट्स को। गुड मॉर्निंग रेखा जी, गुड मॉर्निंग। सबको ढेर सारा नमस्ते, ढेर सारा प्यार। ओके, तो कैसे हैं आप सब? बेटर, बेटर स्टेट में है, राइट? यस, बेटर स्टेट में है, क्योंकि बहुत डिस्कवरीज हम अपने बारे में कर रहे हैं, है ना? एंड कल आपको ग्रुप में कुछ एफर्मेशंस भी शेयर हुई होंगी, राइट? तो आप लोगों ने देखी वो एफर्मेशंस? या या एंड थैंक्स टू उमा जी, उन्होंने रिमाइंड कराया। मेरे तो दिमाग से स्किप हो गया था, एफर्मेशंस के लिए मैंने आपसे कमिट किया था। कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, अगर हम कर देते हैं तो वो हमें फुलफिल करना इसी लाइफ टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड हम लोग भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीजों को हम ऐसे ही कहकर भूल जाते हैं। दिस इज माई डीप रियलाइजेशन ऑल्सो। और वहां पर हम लोग अपने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं, हम जाने अनजाने में, क्योंकि बच्चे इतने मासूम होते हैं कि हम लोग उनको बोलते हैं ठीक है हम कर देंगे, और हम भूल जाते हैं, वो नहीं भूलते हैं, है ना? तो ऐसे ही हम में से कितनों ने बचपन में भी ये चीजें एक्सपीरियंस की होंगी कि हमें कहा गया और हमारे माँ बाप, हमारे वो सिबलिंग्स, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स वो भूल गए, तो या उन्होंने वो इम्पोर्टेंस नहीं दी उस टाइम उस चीज को लेकर। सो दिस वर्ड कमिटमेंट इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने देखो, जब हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हुई, हमने एक बहुत बड़ा कमिटमेंट किया है अपने साथ, है ना? रीपेरेंटिंग का कमिटमेंट किया है। तो इसको बार बार रिकॉल कराना है आपने। देखिए, ये जो हमारी कुछ दिनों की वर्कशॉप है, 5 6 days की, एंड टुडे इज डे 5, राइट? तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप लोग अपने रूटीन में, या बाकी आपकी जो क्लासेस चल रही हैं या आपका रूटीन चल रहा है, तो आप उस पर फोकस करें और फिर अपने आप को भूल जाए। अगर आप कुछ भी चीज ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ भी चीज सीखना चाहते हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, है ना? अभी हम जैसे चक्रा बैलेंसिंग का कर रहे हैं, और फिर हमने कितना कुछ किया, एंजल्स के बारे में किया, या आपने बाकी पास्ट लाइफ भी आपने किया है आप लोगों ने, है ना? सो मेनी क्लासेस। बट जब तक आपने अपने आप को इनर डिस्कवर नहीं किया, ये तो हमने बाहर से नॉलेज गेन कर ली कि ऐसा होता है, दुनिया में ऐसा होता है, अदर डायमेंशंस में ऐसा होता है, मेडिटेशन में ऐसा होता है, हम इसके बारे में तो डिस्कस करते हैं। मगर हमने जब शरीर धारण कर लिया, उसके बाद जो इस लाइफ टाइम में हमने ग्रो किया है, और वो किस फॉर्म में हमने ग्रो किया है अपनी लाइफ में, उसको अब तक हम निग्लेक्ट करते आए, इग्नोर करते आए, या हम भूल गए। सो नाउ दिस इज द टाइम फॉर यू टू प्लीज, जिनके भी वुंडेड इश्यूज हैं इनर चाइल्ड रिलेटेड, उस पर वर्क जरूर करिए। ये आपका खुद का कमिटमेंट अपने साथ। सो यू हैव टू राइट इट समवेयर, आई एम कमिटेड। चाहे आप बोल्ड लेटर्स में अपने रूम में कहीं पर लगाइए, किचन में लगाइए, बस इतना, आई एम कमिटेड। इतना कहने से ही आपको याद आ जाएगा आपका पर्पस। आपको डिटेल में किसी को बताने की जरूरत नहीं, फॉर व्हाट यू आर कमिटेड। आई एम कमिटेड टू माई सेल्फ।
I am committed to reparent myself. I am committed to give time to myself. I am committed to listen to myself. I am committed to spend some good time with myself. I am committed to learn good things so that I grow in my life. I am committed to love myself, to appreciate myself, to touch myself and feel my body, appreciate my body the way I am. जिस चीज के लिए आपको पॉइंट किया गया बचपन में कि तुम्हारे मतलब आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर किया गया या आपके रंग को लेकर भी किया गया, यू टच योर स्किन एंड से आई एम कमिटेड टू अप्रिशिएट माई स्किन. आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी एक्सरसाइज कराऊंगी एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल आर एंजॉयिंग डूइंग द एक्सरसाइजेस, राइट? मजा आ रहा है आपको? अलग अलग तरह के हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? एक नहीं, हम वो एक मोनोटनी को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि मैंने बताया ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड क्लास है. जो हम सुनते हैं हमें उसी टाइम्स के ऊपर वर्क करना है. क्लास में तो हर बच्चा बोर हो जाता है ना? बच्चा भी नहीं बैठता है, बल्कि वो कहता है कब खत्म होगा ये मैम का पीरियड, कब बजेगी घंटी और मैं भागूं बाहर, कब मुझे पानी पीने का मौका मिलेगा, है ना? तो वो है हमारा इनर चाइल्ड. तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब मैं थोड़ी देर उठ जाऊं, आप मुझे सुन रहे हैं, थोड़ी देर उठ जाऊं, थोड़ा बाहर देखूं, थोड़ा कहीं जाऊं, डू दैट. ठीक है? मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मुझे क्लोजली सुनो. अपने आप को सुनना है, अपने आप को. आपका फिजिकल नीड उस टाइम क्या कह रहा है? आपका बॉडी कह रहा है कि थोड़ा सा मैं खड़े हो जाऊं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो. प्लीज डू दैट. डोंट बी सो डेडिकेटेड चाइल्ड. अगर आप नहीं रहे हैं तो मत करिए. अगर आप रहे हैं तो रीडिस्कवर करें. और आज हम कुछ ऐसे बिलीव्स के ऊपर भी वर्क करेंगे जो हमें अच्छे लगते हैं और जो हमें अच्छे नहीं लगते. ठीक है? बिफोर दैट, बिफोर प्रोसीडिंग फॉर आवर today's class and sessions, मैं आप में से किसी का अब तक का जर्नी का एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगी. कोई कोई कुछ ऐसी चीज अपने बारे में बताना चाहेगा जिसपे उसको लग रहा है कि उसने उसको रीडिस्कवर किया है और उसकी फीलिंग्स क्या है उस चीज को लेकर. एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर. टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट. प्रेमलता जी, ओके. प्रेमलता जी, asking you to unmute yourself. हाँ जी, बोलिए. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मैम, बचपन की कड़वी यादें तो बहुत सारी याद रहती थी, लेकिन जब आपने दोबारा से बोला बचपन में जाओ, देखो, फील करो, तो बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें भी आई, भाइयों के साथ, बहनों के साथ. और मतलब नहीं तो कड़वी यादें बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस बार इतनी सारी मेमोरीज आई हैं. अपने फोटो को लेके भी, भाई के साथ जो स्कूल के साथ मेरी खिंची हुई थी, और कैसे हम ट्यूशंस में जाते थे तो भाई को छुट्टी चाहिए थी तो वो हमें भी मेरा बस्ता ही भगा के ले जाता था. तो बहुत सारी प्यारी यादें आई हैं. तो चेंज आया है कि नहीं, लाइफ में सारा कुछ दुख वाला नहीं होता, बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं. What a wonderful discovery. What a wonderful discovery कि हमारी जीवन में अगर हमने सिर्फ दुखों की तरफ ही नजर रखा तो आपको दुख नजर आएगा. अगर आपने सुखों की तरफ भी आंखें एक बार घुमा के देखी, आप बोलेंगे वाओ, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स इन माय लाइफ. है ना? वंडरफुल. दैट्स अ वेरी नाइस डिस्कवरी. थैंक यू सो थैंक यू. मच. और कुछ कहना चाहेंगे आप? ये मैम कि हम जब हमारी उम्र कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें कभी कभी जाना चाहिए अपने अंदर, अपने जो पास्ट हमारा चला गया है, हमारा बचपन है, या मतलब कभी कभी इसमें एंटर कर लेना चाहिए तो चीजें हमें और अच्छी घबराना हो. नहीं चाहिए. मेन हाँ. चीज, हमें घबराना नहीं चाहिए. अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अभी भी पीछे मुड़ के नहीं देख सकते अपने पास्ट को, देन प्लीज, इसका मतलब है कि आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे.
आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस चीज को लेकर, है ना। मतलब आगे की आगे आप नॉलेज को तो गेन कर ही रहे हैं। यस, थैंक यू। सो बेसिकली क्या है कि आगे ही आगे हम लोग नॉलेज गेन तो कर ही रहे हैं, मगर उसके ऊपर वर्कआउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जी, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। अभी ठीक है। Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much. ओके, यस, फाइन। तो या इट्स अ वंडरफुल डिस्कवरी। कोई और शेयर करना चाहेगा कोई ऐसी चीज जो इन्होंने डिस्कवर की? हाँ जी उमा जी, प्लीज एक सेकेंड मैं आपको यस मैडम, बोलिए। नमस्ते मैडम, थैंक यू सो मच। नमस्ते। आप सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, आपसे मैसेज कर करके मैं कर लेती हूँ। अच्छा मैडम, मैं ये चीज बता रही थी क्योंकि मैंने प्रीवियस थर्ड डे क्लास थी ऐसे थी, तो उसमें था ना कि हस्बैंड बात नहीं सुनते या हस्बैंड हमें बाहर नहीं ले जाते, तो मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस था। बट मैंने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, और फिर मेरे हस्बैंड बोलते तुमको जहां मर्जी हो जाना, जितना खर्चा करना है करो और अपना मस्त। तब मैंने बोला जब ये सब अलाउ करो तो हम तो लाइफ एंजॉय कर ले। तो मैं तो अपने एक्सेप्ट करके एंजॉय करती थी, अभी तक मैं एंजॉय करती आई, कभी फ्रेंड्स के साथ कभी बच्चों के साथ आई गो। मैं बोली नहीं, लाइफ में रोको मत। और फिर मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे को बोलते "तू तो बच्ची है", मैं बोले हाँ मेरे को बच्ची रहना है, मेरा अंदर का बचपन रहे, मैं मस्ती करूं। ब्यूटिफुल। सो आई देखा, लव इट। या सो व्हाट बहुत इज द अच्छा, डिस्कवरी, या व्हाट इज इसलिए द जल्दी डिस्कवरी एक्सेप्ट कर लिया। फ्रॉम उमा जी शेयरिंग? क्या यस सर। डिस्कवरी है कि हमें अपने आप को भूलना नहीं है। एक्चुअल में हमने क्या यस किया, सर। देखिए अगर हस्बैंड कहते तुम एंजॉय करो, तो वो आपको कह रहे कि भैया ये तुम्हारी राइट है, तुम्हारा ये खुद की पावर्स इनको यूज करो। अगर हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बोलते नहीं, हमारा तो सब कुछ आप ही के साथ है, आप करेंगे तो हम करेंगे, तो ये बर्डन हो जाता है। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि आप बहुत ही कंसर्न और प्यार शो कर रहे हैं उनकी तरफ, है ना, और आपको तरस भी आएगा कई बार, मगर आप ये कब तक इस चीज को ले पाएंगे? यू विल नॉट बी एबल टू बियर दिस फॉर लॉन्गर टाइम। आपको लगेगा ये पे एक ना आपका एक प्रिटेंडिंग सेल्फ बन जाएगा। आप बोलोगे इतना कंसर्न कर लिया, मेरा हस्बैंड तो चेंज हो नहीं रहा है, अभी भी वो कहीं घुमाने नहीं लेके जा रहा है, फिर वो आपके रिलेशनशिप में एक बर्डन बन जाएगा। जब आप बाहर जाते हैं, आप बच्चों के साथ कहीं भी मॉल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, वेयर एवर मूवी के लिए जाते हैं, हाथ में आप पॉपकॉर्न पकड़ते हैं, हाथ में आप कुछ और अपने फेवरेट आइसक्रीम पकड़ते हैं, डोनट्स पकड़ते हैं, आप कुकीज खाते हैं, कुछ भी लेते हैं। आप क्यों लेते हैं? कि चलो आज हम बाहर जाएंगे, आज हम ये खाएंगे, आज हम वो करेंगे। तो दैट शोज, क्योंकि बचपन से आपको ये सारी चीजें अच्छी लगती, तो इस चीज को कभी भी नजरअंदाज मत करिए। ये मत सोचिएगा कि क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये सब चीजें पसंद है मैं वो ही करूं, क्यों? ताकि उसको वो खुश रहे और आपकी खुशी। दूसरे को खुश रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, अप टू अ लिमिट की जहां पर आपकी खुशियां कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, वहां पर एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट होता है, वहां एक रिस्पेक्ट क्रिएट होती है, एक स्पेस जो है वो आपको देना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं, तो वहां पर जो है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। सो दिस इज वेरी नाइस शेयरिंग फ्रॉम यू उमा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो आज हम जो बेसिकली एक एक्सरसाइज करेंगे, उसके अंदर आई होप दैट यू ऑल आर रेडी विद योर पेन एंड पेपर अगेन। ठीक है, आप बोलेंगे कि बहुत लिखाती हूँ, शायद मैं ज्यादा करती हूँ, but this is again going to be something very simple and very different. So आपके फेवरेट कलर्स भी रेडी हैं आपके साथ? Okay.
तो अभी हम थोड़ी देर के लिए आंख बंद करेंगे फिर से, ठीक है? सो दैट वी गेट बैक टू द एनर्जी, अपने आप को काम डाउन करेंगे एंड वी गेट बैक टू द एनर्जी, अपने आप को सेटल डाउन करते हुए हम अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे। अब तक क्या होता आया था, आंखें बंद करते हुए, और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अब तक क्या होता आया था कि हम अपनी सफरिंग के अगेंस्ट जा रहे थे, एक्सेप्टेंस नहीं लेकर आ रहे थे। हमें लग रहा था कि चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम सब ठीक हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम सब ठीक हो जाएगा। एक स्कोप रखते थे और एक होप रखते थे कि चलो आज ये दिन ठीक नहीं रहा, अगला दिन अब ठीक हो जाएगा। तो इस चक्कर में हमने अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को गवा दिया। ये बिल्कुल सही है कि हमें अपने आप को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करना चाहिए, मगर एक्नॉलेज करने में टाइम लग जाता है इन चीजों की कि मेरे अंदर अच्छाइयाँ क्या है और मेरे अंदर बुराइयां क्या है। अब तक हम इनर चाइल्ड में क्या करते आ रहे थे, दूसरे वालों के साथ कनेक्ट होके, मेरे माँ ने ऐसा किया, मेरे पिता ने ऐसा किया, मेरे सिबलिंग्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में मेरे साथ ये हुआ। अब हम अपने साथ और गहराई से कनेक्ट होकर, जहां हमें दूसरों के साथ अब तो कनेक्ट हो रहे थे, उनको छोड़ते हुए अपनी अच्छाइयों और अपनी बुराइयों के ऊपर नजर लेकर जाओ। अपना नाम लेते हुए अपने मन में फिर हम कहेंगे मेरी अच्छाइयाँ क्या है, मेरे अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ। पहले हम उससे अपनी एनर्जी में लेकर आए, अपना नाम लेते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, उसकी एनर्जीज। बेस्ट थिंग अबाउट मी, द गुड थिंग अबाउट मी, कि मैं कैसी हूँ। हम उसे एक्सेप्टेंस में लेकर आ रहे हैं और उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मैं कैसी हूँ। अपने बारे में सब अच्छा अच्छा, जो सही है, जो मुझे पता है, केवल मुझे पता है, मेरा सच, मेरी सच्चाई, मेरी अच्छाई। अब हम धीरे से आंख खोलेंगे और अपने शरीर को बिना ज्यादा डिस्टर्ब किए उसे पेन पेपर के थ्रू लिखेंगे। पेपर पर शांत मन से जो कुछ भी अच्छाइयाँ अपने बारे में आई हैं उसे लिखिए। टेक योर टाइम एंड राइट डाउन द गुड थिंग्स। कैसे शुरू करेंगे? डियर, आज की डेट डालेंगे और लिखेंगे डियर, अपना नाम लिखेंगे और लिखेंगे गुड थिंग्स अबाउट यू, मेरी अच्छाइयाँ।
गुड थिंग्स अबाउट मी लिखिए। इसे लिखना बहुत जरूरी है। हम शुरू करेंगे डियर, अपना नाम लिखते हुए, एंड गुड थिंग्स अबाउट मी 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में लिखेंगे। आई एम अ गुड सिंगर, आई एम वेरी काइंड, जो कुछ आता है। आई एम अ वेरी गुड कुक, आई एम अ गुड मदर, आई हैव बीन अ वेरी नाइस चाइल्ड, I've been a very caring child, I've been a very good daughter. मैं हमेशा से एक बहुत अच्छी बच्ची रही हूँ, बेटी रही हूँ। मैंने हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचा है। मेरे ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं मैं सब निभाती हूँ। जो कुछ भी आ रहा है। 2 मिनट और। चाहे वर्ड्स में लिखे, सेंटेंसेस में लिखे, जैसे आपको लिखना है। आप यहाँ पर एक्सप्रेस कर रही हैं अपने आप को, अपने बारे में। और जैसे जैसे आप लिख रहे हैं तो कुछ चीजें हो सकती हैं कि आप रीडिस्कवर कर रहे हैं अपने बारे में, कि मैं पहले ऐसे होती थी, जो मुझे अच्छा लगता था अपने बारे में। आप ये भी लिख सकते हैं। मैं एक टाइम में बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी, एक टाइम में ऐसे करती थी। कुछ सेकंड्स और अपना समय लेते हुए। और जैसे जैसे आपका ये हो जाएगा तो फिर से आप पेन एंड पेपर छोड़ दें। अब आप पेन वहीं पर ही पास में रखिए, पास में रखिएगा, ताकि शरीर को ज्यादा डिस्टर्ब ना करना पड़े, माइंड को ज्यादा डिस्टर्ब ना करना पड़े। और आंखें बंद कर लीजिए फिर से। आंखें बंद। यस। अब वापस अपनी सांसों पर ध्यान। सांसों की रिदम को महसूस करते हुए, मन को शांत करते हुए। अब हम उन विशेषताओं पर जाएंगे जो हमारी सही नहीं है। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे जेलसी फील होती है, जो कुछ भी है, अब उस एनर्जी को आने देंगे। अभी कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं। आंखें बंद करते हुए अपने नेगेटिव सेल्फ पे जाओ। अभी पॉजिटिव सेल्फ पे थे, अब हम नेगेटिव सेल्फ पे जाओ।
डर लगता है, गुस्सा आता है, सिक्योरिटी फील होती है, उदासी जल्दी आ जाती है, दूसरों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जो कुछ भी आ रहा है अपने बारे में, अब हम उसको जानेंगे गहराई से अपने बारे में। मैं कौन हूँ? जहाँ अच्छापन है वहां मेरा एक और सेल्फ है। जिसे आप शायद एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं, मगर उसको भी आज महसूस कीजिए कि हाँ, आप ऐसे हैं। आपकी लिमिटेशंस क्या है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती हूँ, मैं जब किसी के घर में कुछ अच्छा हुआ देखती हूँ तो मेरा मन उदास हो जाता है, मैं कंपैरिजन बहुत करती हूँ, मुझे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। मैं अपने फिजिकल अपीयरेंस पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, मुझे दिखावा पसंद है। जो कुछ भी हो उसे आने दीजिए, सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया। कोई आपको जज नहीं कर रहा है इस समय। इस समय आप अपने नेगेटिव सेल्फ को बाहर निकाल, उसे फेस करना है आपको। हिम्मत करिए और उसे एक्सेप्टेंस में लेकर आए कि मैं ऐसी भी हूँ। कुछ सेकंड और। अब अगर आप तैयार हैं तो बिना शरीर को हिलाए डुलाए अपने बारे में लिखिए। माई लिमिटेड सेल्फ, माई लिमिटेड सेल्फ। शब्दों में लिखिए, सेंटेंस में लिखिए। मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, मैं दूसरों पे ज्यादा डिपेंड रहती हूँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। मुझे जल्दी रोना आता है, मैं अपने आप को बहुत कमजोर इंसान समझती हूँ। मैं बहुत जल्दी लोगों पे यकीन कर लेती हूँ।
मुझे आलस आता है अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में। प्लान्स बहुत बनाती हूँ मगर इस पे वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ। मुझे गॉसिप करना बहुत पसंद है। चाहे मैं ध्यान करती हूँ मगर फिर भी कहीं पर कोई गॉसिप चल रही होती है तो मैं वहां पार्टिसिपेट करती हूँ। एक्सेप्टेंस लानी है इस चीज की। क्या है? मैं सेल्फिश हो जाती हूँ, और अगर मैं सेल्फिश हो जाती हूँ तो किन चीजों पर आप सेल्फिश हो जाते हैं? यदि आप कुछ शेयर नहीं करना चाहते तो सेल्फिश हो जाते हैं। मुझे शेयरिंग करना पसंद नहीं है। कुछ सेकंड और। ओके, अब वापस हम पेन एंड पेपर को छोड़ देंगे जैसे जैसे आपका होता गया है। अगर आपको लगता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप अपने बारे में एक्सप्रेस कर रहे हो तो प्लीज डू दैट, बिकॉज नेगेटिव सेल्फ के बारे में एक्सेप्टेंस लाना, उसको लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें उसके ऊपर ज्यादा वर्क करना है। अब जैसे आपने अगर लिख लिया हो तो पेन एंड पेपर को ड्रॉप करते हुए आराम से आंखें बंद करेंगे और फिर से गहरी लंबी सांस लेंगे आंखें बंद करके। अपने सांस के रिदम को महसूस करेंगे। और आप अभी अपने बारे में जो कुछ भी नकारात्मक लिख रहे थे, अब आप इसे अपने शरीर में महसूस कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है जब आप नेगेटिव आपके बारे में सोच रहे हैं। हाउ आर यू फील? इस समय आपकी वाइब्रेशंस कैसे? अनईजी है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल लग रहा है बॉडी में, आपके शरीर में भारीपन हो रहा है, आपको उठ के जाने का मन कर रहा है, आंखें खोलने का मन कर रहा है। अपनी उस वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। अब आप आंखें बंद करते हुए अपने यहाँ नाम लीजिए फिर से, और अपने इनर चाइल्ड के साथ ऐसे ही कनेक्ट होंगे बिना पिल्लो पकड़े। अपने आप को चाहे आप आराम से पकड़ सकते हैं, बड़े आराम से अपने आप को पकड़ सकते हैं।
अपने हाथों को अपनी तरफ क्रॉस करते हुए आराम से अपने आप को पकड़ते हुए, जैसे भी आपको ठीक है, अपने साथ कनेक्ट होते हुए जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं उसे आने दीजिए, उस वाइब्रेशन को आने दीजिए। आपका नेगेटिव सेल्फ जो आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके वुंडेड चाइल्ड है। वुंडेड मतलब कि वो कहीं ना कहीं जब उस बच्चे को ये शायद समझाया जा सकता था, उस सिचुएशन को ठीक किया जा सकता था, उस समय उसके पास कोई नहीं था, आप भी नहीं थे। उस उम्र में जाइए, वो कोई भी एज हो सकती है, जब आपके अंदर ये नेगेटिव ट्रेट या इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा की शुरुआत हुई हो। वो कोई भी उम्र हो सकती है, जो भी ध्यान में आए उसे आने दें। वो कोई भी एज हो सकती है। और अपने आप को प्यार से पकड़ते हुए केवल एक चीज कहेंगे, माय डियर wounded child, I welcome you here. You are allowed to be here. अपना नाम लेते हुए आप कहेंगे, मैं तुम्हारा वेलकम करती हूँ। और मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ कि तुम जैसे भी हो, मुझे तुम मंजूर हो। तुम जैसे भी हो, जितनी भी तुम्हारे अंदर नेगेटिव विचार है या ये पर्सनालिटी है, मुझे तुम मंजूर हो। और अब आप देखिए कि वो wounded चाइल्ड, वो बच्चा क्या घबरा रहा है आपसे या कंफर्टेबल महसूस कर रहा है आपके पास, क्योंकि आपने उसको अलाउ कर दिया है कि बेटा ठीक है, तो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी है तो मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। आई एम योर पेरेंट। और अब देखिए वो बच्चा क्या अभी भी वैसे घबराया हुआ है या वो शांत है, या वो शांत हो रहा है। जितना आप अपने इस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे, उसे कंफर्टेबल फील कराएंगे और उसे ये एहसास कराएंगे कि आप उसे समझ रहे हैं, उतना ही आपका वो वुंडेड चाइल्ड जो हमेशा इंस्टेंटली आज भी एंजाइटी फील कर जाता है, पैनिक फील करता है, अचानक से गुस्से में आ जाता है, अचानक से कंफ्यूज हो जाता है, डिसीजन नहीं ले पाता है, अब वो ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा।
यदि ऐसा आपके साथ होता है, एंजाइटी, पैनिक, अचानक से कंट्रोल खो देना, कुछ भी बोल देना, फिर बाद में गिल्ट फील करना, अपने ऊपर गुस्सा आना और बाद में सॉरी सॉरी बोलते हैं, तो ये ट्रेट्स आप कैरी कर रही हैं अपने बचपन से। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ, तो हमें सिर्फ इतना कहना है अपने उस बच्चे को, आई एम देयर फॉर यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ जैसे तुम हो। अब देखिए वो बच्चा कैसा फील कर रहा है। अब अपनी वाइब्रेशंस को अपने शरीर में महसूस कीजिए। आपका शरीर अब कैसे रिएक्ट कर रहा है जब उसे एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस मिल गई। अब आप वापस और कॉन्शियस होते हुए एक छोटा सा लेटर अपने चाइल्ड को फिर से लिखें, आंखें खोलते हुए। अब आपका है एडल्टहुड, अब हैं आप एडल्टहुड में, और अब आप अपने इनर चाइल्ड को एक लेटर लिखेंगे कि जो आपने अब महसूस किया, ये कहते हुए अपना नाम लेते हुए, जैसे हम कहते हैं ना बेटा बेटी ऐसे करके हम लिखते, तो आप लिखो जो आपके मन में है कि बेटा मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया और मैंने देखा कि तुम कितने तकलीफ में थे, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई कि तुम अपने अंदर इतना कुछ कैरी कर रहे हो, मैं तुम्हें आप लोगों को सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। आप अपने लेवल पे एक्सप्रेस करिए उसे। आज मुझे पता चला कि तुम क्या फील कर रहे थे, क्यों अपने आप से भाग रहे थे, क्यों इतने कंफ्यूजन में थे, क्यों इतने जल्दी रिएक्ट कर देते थे। और ये जरूर मेंशन कीजिएगा, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर एंड नाउ आई बेटर अंडरस्टैंड यू एज कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स। अब ये आपका एडल्टहुड अपने इनर चाइल्ड को चिट्ठी लिख रहा है। और आप में से कोई शेयर करना चाहेगा, नॉट कि आपने लिखा क्या है, मगर क्या इसमें आपने डिस्कवर किया इस एक्सरसाइज में, व्हाट यू हैव डिस्कवर्ड, हाउ आर यू फीलिंग। क्या आप उतने कंफर्टेबल थे जब आप अपने नेगेटिव बिलीफ को या अपने नेगेटिविटी जो ट्रेड्स पर्सनालिटी आपके अंदर थी
जब आप उसको रिकॉल करो, जब आप पॉजिटिव अपने बारे में लिख रहे थे तो लिखा गया, मगर जब नेगेटिव लिखने के बारे में टाइम आया तो आप हेजिटेंट हो गए, है ना, क्योंकि हमने अपने नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं किया और यहाँ हम लोग अपने आप से और दूर होते चले। So anybody would like to share? Okay. Yes. नहीं मैम, मैंने तो अपनी नेगेटिविटी जो लिखी है उसको मैं तो लाइट महसूस किया मैंने, क्योंकि जब से मेडिटेशन में आए ये चीजें तो हमें पता चल रही हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां है। तो मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि एटलीस्ट अब हमको पता है कि हमारे अंदर क्या क्या गलतियां हैं, और हम उसको तभी तो कवर कर पाएंगे ना, मतलब उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे जब हमें पता होगा। और लिखने से तो अच्छा मुझे तो लाइटनेस फील हुई कि ऐसा लगता है ना जैसे निकल रहा है अंदर से, मतलब ऐसे अभी अंदर तक हम लोगों ने रखा हुआ था कि कोई देख नहीं ले हमारी नेगेटिव साइड, है ना। तो अब हमको ये पता है कि हमारे अंदर ये चीज है, हम सबसे बच सकते हैं, खुद से तो बच नहीं सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये तो अच्छा लगा लिख के। और जो अपने इनर सेल्फ से, जो वुंडेड चाइल्ड से आप कह रहे हो, मुझे ये चीज मुझे समझ आई कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पास कोई नहीं था। जैसे मैं कल बताया था, मेरी डॉटर्स हैं, वो मुझसे हर चीज शेयर करती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, तो मैं उनको अकॉर्डिंगली उनसे बातें भी करती हूँ, बट मेरे पास कोई नहीं था। तो मेरे अंदर जो रह गया वो इसीलिए था कि मेरे पास कोई नहीं था उस समय। तो ये मुझे लगा कि अब मैं हूँ खुद के पास। Wow, that's very nice. Very nice. Thank you for sharing. Yes. हाँ जी नीतू जी, ask you to unmute. बोलिए। Yes, मैम, जो आपने जब बोला कि आप देखो कितने साल का बच्चा है, तो वो 5-6 साल का बच्चा मैंने खुद को देखा, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा मासूम था। उसमें तो तब जो ट्रेट्स आज मैं अपने अंदर फील कर रही हूँ उसमें से तो उसमें तो एक भी ट्रेट नहीं था। तब तो वो बिल्कुल मासूम ही था। लेकिन ध्यान में आने के बाद बहुत सारी चीजें, सबसे पहली बात जो मुझे पता चली कि हमें अननेसेसरी कमेंटिंग नहीं करनी दूसरों के ऊपर, मतलब जजमेंटल नहीं होना, उस चीज के ऊपर वर्क किया। और साथ साथ ध्यान में आने के बाद ये भी पता चला कि कितनी ज्यादा हम मैनिपुलेशंस करते हैं, क्योंकि अब अवेयरनेस आना स्टार्ट हो गया। छोटी छोटी बात के लिए कभी इंप्रेशन जमाने के चक्कर में दूसरों को हम वो भी सलाहें दे जाते हैं जो हम खुद अप्लाई भी नहीं कर रहे होते हैं। तो नेगेटिव साइड करते हुए आई वाज फीलिंग सो मच अनकंफर्टेबल। तो ये नहीं था कि उसको एक्नॉलेज ऑलरेडी किया हुआ था, लेकिन आज और ज्यादा उसको डिटेल से उसके साथ कनेक्ट कर पाई। लेकिन बच्चे के साथ मुझे सिर्फ ये चीज फील हो रही थी कि तुम तो कितने मासूम थे, कितने प्यारे थे, मतलब पर आज क्या जो तुम्हारा ये बड़ा रूप है ये क्या हो गया है इसमें? तो मतलब ये सारी चीजों को कैसे कट 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 करे, अभी तो बहुत काम करना बाकी है। तो ये चीज मुझे फील वंडरफुल, वेरी वंडरफुल डिस्कवरी अबाउट सेल्फ। वही बात है, जब हम लिखते हैं ना तो बहुत क्लैरिटी आती है। जैसे होता है कि हम पढ़ते हैं और जब हम पढ़ाते हैं कितना फर्क हो जाता है। जब हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम उसी ज्ञान को आगे बांटते हैं, तो जब हम बोलते हैं चाहे अपने बच्चों के साथ या किसी के साथ, तो कितनी क्लैरिफिकेशन। तो जब हम पेन डाउन करते हैं किसी चीज को तो हमारे विचार और खुलकर जो है सामने आते हैं, जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, और कई बार शब्दों में भी इतने मतलब निकल आते हैं अपने आप को लेकर। तो दिस इज द पावर ऑफ राइटिंग। हाँ जी जहांगीर जी, आप एक सेकेंड आप अनम्यूट करिए। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैं वो बता रही थी कि जो प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखे, क्योंकि पहले ना फ्यूचर का सोचते थे, हाँ ऐसा करूंगी तब ऐसा होगा, करियर में ऐसा करेंगे तब ये पालूंगी वो पालूंगी। तो अब है ना, मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ कि अभी सब कुछ है, यही है सब कुछ। और ना समर्पण, जो समर्पण होता है ना कि हाँ जो होगा मतलब अच्छा होगा, यूनिवर्स पे छोड़ देना, तो वो सबसे ज्यादा मतलब है लाइफ में। और इससे ना मतलब अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं लाइफ में, और कनेक्ट कर पाती हूँ नेचर से, मदर अर्थ से, सबसे एकदम अच्छे से कनेक्ट हो पाती हूँ।
तो मतलब बहुत तो फर्क अभी आपने इस एक्सरसाइज में क्या रियलाइज किया? व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस एक्सरसाइज? हम इस पे फोकस करते हुए कि आपने अभी कुछ अपने बारे में अगर डिस्कवर किया हो, अपने नेगेटिव बिलीफ को लेकर कोई ऐसी मैं मतलब चीज। एक्सेप्ट कर पाई उनको अच्छे से, मतलब मुझे अवेयरनेस है उसकी कि मेरी ये गलतियां हैं और मुझे इस पे काम करना ही होगा, तो अच्छे से अवेयरनेस है उसका, और ये हो रहा भी है मेरे से, मतलब मैं अच्छे से कर पा रही हूँ उनको अभी पे वर्क। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। जी अरुणा जी। आत्मबंधन मैम। अच्छा, जो आपने कहा कि हमने नेगेटिव क्वालिटी जब अपनी देखी तो उसमें हेजिटेंट तो नहीं है, लिखने के बाद लाइट लगा और हम अपने आप को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमें ये अपने में चेंज लाना, ये चेंज लाना, ये चेंज लाना। लेकिन कभी कभी हमारी ये चीजें, हमारे जो अनवांटेड जब बच्चा होता है, जिसके टाइम, मैंने एक बेटा है मेरा, मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं अबॉर्ट करवा दूं, नहीं हो पाया। तो वो मेरे से जैसे कोई भी काम कर, नहीं मैं नहीं अभी करूंगा, नहीं कहूंगा, मैं नहीं करूंगा, हर समय इरिटेट रहता है। तो उसके लिए कुछ समाधान हो सकता है? हमें तो अपनी क्वालिटीज पता है कि कहाँ हम सही हैं, कहीं नहीं, एक्सेप्ट कर ली। लिखने के बाद और ज्यादा लगा है कि आई विल चेंज माई सेल्फ, लेकिन बच्चे में हो सकता है। देखिए, आप सिर्फ इतना अपने लेवल पे कर सकते हैं कि आप उनसे फॉरगिवनेस मांग सकते हैं, वूम लेवल में एक्सपीरियंस करके, ये कहकर कि मैंने तुम्हें बचपन से पैदा, मतलब मेरे गर्भ में मैंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो आपको मेडिटेशन में अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाना है जहां पर आप ये कह सकें, उसको बुलाकर उसके हायर सेल्फ को, कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ और तहे दिल से माफी मांगती हूँ, और आज क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारी मेरे लाइफ में, मैं उसको पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करती हूँ और ढेर सारा प्यार भेजती हूँ। दिस इज व्हाट यू कैन डू। अब उसकी पर्सनालिटी अपने लेवल पे डेवलप हो चुकी है। इससे सिर्फ आपने, देखिए, इस दूसरों की पर्सनालिटी, हम अपने बच्चों की जब पर्सनालिटी उनकी डेवलप होती है टिल 7 years जो होता है, फर्स्ट 0 to 7 years का वो टाइम होता है बच्चे का जब मदर की एनर्जीज जो है उस पर बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, तो वो एक टाइम होता है जब उसकी पर्सनालिटी उसके बाद वो सेल्फ लेवल पे अपने आप को डेवलप करने लग जाता है, जहां उसकी कंडीशनिंग आउटर लेवल पे जो है वो और ज्यादा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होने लग जाती है। अब उसमें सिर्फ आपका रोल ही नहीं है ना, उसके अंदर बाकी जो कंडीशनिंग हुई है ओवरऑल वो भी बहुत मैटर करता है। तो इसमें तो सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि आप उसे काउंसिल कर सकते हैं, आप उसे बिठाकर समझा सकते हैं और अपने एनर्जी लेवल पे उसके साथ काम कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू कैन डू, बट यू कैन नॉट फोर्स दैट चाइल्ड कि अब उसका बिहेवियर कैसा है, क्यों है। अगर आप उसे पॉइंट करेंगे, देखिए जब तक वो खुद मेडिटेशन नहीं करेगी, ये हमारे अंदर रियलाइजेशन कब से आ रही हैं, एक्सेप्टेंस, इजीनेस मेडिटेशन कब से करी आ रही, जब से हम खुद मेडिटेशन करें, है ना, क्योंकि हमारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है। सिमिलरली जब तक वो इस चीज में नहीं आएगा तब तक वो इस चीज को चेंज नहीं कर सकता है। मैम आज हमको पता लगा है कि हमें कहाँ चेंज होना, कहाँ नहीं। मेडिटेशन में पता तो लग गया कि मेरी यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, लेकिन आज और भी हम आगे बढ़े हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच अरुणा जी, दैट्स वंडरफुल डिस्कवरी अबाउट योरसेल्फ, थैंक यू। क्योंकि अब हमें अपने बच्चों में भी लग रहा है कि देखो हमने जो अनवांटेड चाइल्ड है उसका बिहेवियर क्यों ऐसा है। थैंक यू मैम, थैंक यू, ब्लेस यू। यस वंदना। हेलो मैम। हेलो। एक मुझे तो मतलब हमेशा से ऐसा लगता है कि मुझे ना कुछ ज्यादा ही, मतलब पेरेंट्स तो बहुत अच्छे मिले, तो बचपन तो बहुत अच्छा बीता ना, तो वो जो पॉजिटिविटी है हमेशा अच्छा वो शायद एक बड़े होने के बाद हमेशा नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है कि सब कुछ अच्छा होता चलता है। तो जब कुछ जैसे अभी मेरे को अपने अंदर क्या प्रॉब्लम लगती है कि मैं हमेशा से इतनी इंडिपेंडेंट रही कि मुझे दूसरों से हेल्प लेना ही पसंद नहीं है, मतलब जितना हो सके मुझे हेल्प ना लेनी पड़े। अगर मुझे कोई हेल्प करता है तो मुझे उसका बहुत गिल्ट रहता है कि मैंने इससे ये हेल्प ले ली, तो आई हैव टू रिटर्न इट, मुझे वापस देना चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहा, तो अगर मुझे आसपास कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो
किसी और की बुराइयां कर रहे हैं, या तो मेरे को एकदम उनको गुस्सा आता है कि हाँ ये लोग, मुझे शायद उनको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए कि हाँ ये लोग का कैरेक्टर ऐसा है तो ठीक है, इस तरह से बातें कर रहे हैं, बट मुझे वो एक्सेप्टेंस नहीं होता कि ऐसे क्यों। तो मैं पहले ये बहुत ट्राई करती थी कि मैं उन लोगों को करेक्ट करने की कोशिश करती थी कि आपको ऐसा नहीं बात करना चाहिए उसके बारे में। तो उससे क्या होता है कि हमारे लिए एक नेगेटिविटी उनके मन में डेवलप हो जाती है कि हाँ ये ज्यादा हमें समझा रही है, इस टाइप से एक रहता है। दूसरा ये कि मैं लोगों के लिए करती हूँ हमेशा, लेकिन मुझे वो याद रहता है, शायद याद नहीं रहना चाहिए कि हम करते हैं। तो मुझे ऐसे, ये मुझे अपनी नेगेटिव पॉइंट्स लगे कि मुझे याद रहता है, और फिर मैं उनसे सम्मान की अपेक्षा करती हूँ कि हाँ वो मुझे थोड़ा सा रिगार्ड देना चाहिए क्योंकि मैं हेल्प कर रही हूँ उनकी, बट वो नहीं देते हैं तो हमें उसमें बुरा फील होता है। तो उन चीजों पे मैं अभी मुझे रियलाइज हुआ मेडिटेशन में आने के बाद कि हाँ ये सब चीजें मुझे दूसरों को बदलने पे ध्यान नहीं देना चाहिए, कुछ चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए अपने मेंटल पीस के लिए और अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो जब मैंने अपने इनर चाइल्ड को देखा तो अपने इनर चाइल्ड के साथ मुझे यही लगा कि क्योंकि मैं हमेशा से मतलब पेरेंट्स ने हमेशा से फोकस किया कि भाई क्लास में फर्स्ट आओ, ये अच्छी चीज सीखो, ये अच्छी चीज सीखो, हमेशा हमेशा आगे रहने की जो आदत रही ना, तो उससे फेलियर का एक्सेप्टेंस, कभी फेलियर मिला नहीं। तो वो एक्सेप्टेंस हम लोग को कभी रहा नहीं। तो जैसे सडनली फेलियर आता है तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हाँ ये चीज हमारे साथ हो गई है, या तो उस चीजों पे मुझे काम करना है। और काफी मुझे अपने अंदर अब महसूस होता है कि मैंने काफी काम किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। Very wonderful discovery, Vandana. Thank you so much for sharing. Thank you. Yes, yeah, absolutely. अभी आप में से कई हैं जो इन सभी शेयरिंग्स के साथ जो है वो अपने रेजोनेट कर पा रहे हैं, है ना, कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा है, हमें भी ये डिस्कवरीज हमने अपने अंदर की। वेरी गुड। मतलब हमें ये सब आज की बात नहीं है कि हमें आज ही अपने आप को बैठे हैं तो डिस्कवर करना है। हम कैसे क्या कर रहे हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारी सोच कहाँ जा रही है। इट इज अ डेली प्रोसेस। और ये सोच कहाँ से आई? अगर आप इस चीज के अंदर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने अंदर बर्डन महसूस कर रहे हैं, देन यू हैव टू चेक बैक कि ये कहाँ से ये मैं सोच लेकर आई, मुझे कहाँ जाकर इसको हीलिंग पहुंचानी है। अब मुझसे कोई ये भी पूछ सकता है कि क्या हमें हमेशा, अपने कहते हैं ना कि पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करना जरूरी है? क्या हम ऐसे ही नहीं ऊपर ऊपर से प्रेयर करके भी उसे कर सकते, है ना, कि हर टाइम उसी पेनफुल मेमोरी में जाओ, नहीं जाने का मन है तो क्या हम प्रेयर करके या चैंट करके हम वैसे ही नहीं निकाल सकते हैं? कुछ चीजें होती हैं जिनको हमें एक्चुअल में रीलिव और री एक्सपीरियंस करना जरूरी होता है, तभी हम उसको लेट गो कर पाते हैं। नहीं तो हमें लगता है कि हाँ मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरा मन शांत है, मगर इंस्टेंटली अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए और आपके वही पॉइंट्स ट्रिगर हो जाए और आप कहो हाँ मेरे बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पर आप इंस्टेंट जजमेंटल हो जाते हैं तो इसका मतलब आपके ध्यान में भी आप इसे छोड़ नहीं पा रहे। तो यू हैव टू वर्क अपॉन योरसेल्फ। ठीक है, तो इस चीज से आपको घबराना नहीं है। ओके, तो अब हम एक और एक्सरसाइज करें। ठीक है, कल जिसके बारे में मुझसे किसी ने पूछा भी था और मैंने इन्हें गाइड किया था, चेयर लेकर बैठेंगे सामने जैसे, है ना। तो आई थिंक पूजा आपके साथ ये बात शेयर हुई थी जब, है ना, या तो अभी हम क्या करेंगे कि आई डोंट वांट कि आप लोग ज्यादा अपने बॉडी को डिस्टर्ब करें। आप जहां भी बैठे हैं, अगर आपके सामने कोई भी चेयर या सोफा या कोई ऐसा भी बेड है, कुछ भी है तो ठीक है। अगर नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कोई एक और चेयर लगा लें, फिर आप एक चेयर लगा, मतलब फ्रंट एक पे आप बैठेंगे, एक खाली चेयर होगी। एक ये एक्सरसाइज मैं आपको सिखाना चाहूंगी कि एक खाली चेयर या एक कोई भी सीट बना लें, या अगर आप बेड पे बैठी हैं तो सामने वाला साइड इमेजिन कर लें कि वो जो मैं आपको गाइड करती जाऊंगी वो है।
बट इट वुड बी वेरी नाइस एक्चुअली कि अगर आप अपने पैर जमीन पे रखें, सो दैट यू कनेक्ट विद द मदर अर्थ एज वेल। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब अपने आप को आपको करना पड़ेगा, दैट वुड बी बेटर। या अभी आप इस चीज पे फोकस मत करिएगा कि मैं स्क्रीन पे दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ, मतलब खुद को मेन आपका फोकस होना चाहिए इस प्रोसेस पर जो मैं आपको अभी करवाना चाह रही हूँ। इट्स अ वेरी डीप प्रोसेस अगेन। ठीक है, तो इस प्रोसेस पर विश्वास करते हुए और मगर बिना एक्सपेक्टेशन के। दो चीजें देखिए हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कोई सेशन करते हैं या लेते हैं। आप में से कई थेरेपिस्ट भी होंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी दूसरों को काउंसलिंग कर रहे हैं या सेशंस ले रहे हैं। सो ऑलवेज टेल वन थिंग टू योर पीपल हु आर कमिंग, एक्सपेक्टेशन एंड एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्साइटमेंट से भी क्या होता है कि हम अपनी वाइब्रेशन से दूर रहते हैं, हम उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं जो नेचुरल वे में आना चाहिए। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेशंस भी नहीं, ड्रॉप योर एक्सपेक्टेशन, कंप्लीटली सरेंडर, कंप्लीटली सरेंडर। यस, आई वुड रिक्वेस्ट वन मोर थिंग कि जिन्होंने अपने ये कैमरा ऑफ कर रखे, क्या आप ऑन कर सकते हैं? क्योंकि मेरे लिए ना बॉडी लैंग्वेज देखना, कई बारी किसी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो मुझे फिर मैं वैसे गाइड कर पाती हूँ उनको, तो वो दूसरों को भी हेल्प करता है। तो अगर आप चाहते हैं सच में कि आपको इस प्रोसेस में एक मैं हेल्प दे सकूं, तो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, दैट इज ऑल अप टू यू। थैंक यू। अदरवाइज जो मुझे स्क्रीन में दिख रहे हैं, आई बी able to see you. Okay. Relax yourself. Yes. Relax yourself. पैर जमीन पर। अगर जो नहीं रख पाएंगे फॉर एनी रीजन, इट्स ओके, कोई बात। जो आराम से जिनसे पैर नहीं रखे जा रहे, इट्स ओके। आप चश्मा उतार दीजिए, जिन्होंने चश्मा पहना है प्लीज चश्मा उतार दीजिए। ओके, तो यहाँ आज हम कनेक्ट होने जा रहे हैं अगेन, जो मैंने आपको पहले एक्सरसाइज कराई थी, एडल्टहुड एंड योर चाइल्डहुड। तो एक आप हैं और एक आपका बचपन है। आप में से कई ऐसे भी हैं जिनका बचपन बहुत अच्छा बीता है, तो आप क्या करेंगे, जिनके साथ अब आपको प्रॉब्लम है, तो उनको आप इमेजिन करेंगे जब मैं कहूंगी तब, अब नहीं। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल एंड रिलैक्स योरसेल्फ, फोकस ऑन योर ब्रेथ, अपने सांस के रिदम पर ध्यान दीजिए, सांस की रिदम पर ध्यान। आसपास से आने वाली हर एक आवाज आपको रिलैक्स कर रही है, एब्सोल्युटली रिलैक्स। In this process, you are completely surrendering yourself. अपने आप को completely surrender करते हुए अपना ध्यान अपनी सांस पर ले जाते हुए, उसकी रिदम को महसूस करते हुए, और जिस भी उम्र में आप हैं, जिस भी स्टेट में आप हैं, उसी स्टेट में रहते हुए अपना ध्यान सर से लेकर पैर तक अपने शरीर पर ले जाते हुए, और उस शरीर के अंदर इस समय किस तरह की वाइब्रेशंस हैं, शांत हैं या जो कुछ भी है, उसको महसूस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्टेंस। ओके, ये है आपका अडल्टहुड। अब आप जैसे जैसे अपने शरीर के साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं, अब आप धीरे धीरे से अपना ध्यान अपने बचपन की किसी ऐसी अवस्था में लेकर जाइए
जो आज भी आपको बहुत गिल्ट फील कराता है, गिल्ट, या आपको गुस्सा दिलाता है, आपको बेबस महसूस कराता है, आपको परेशान करता है, बचपन की वो याद बिना आंख खोले, शरीर को बिना हिलाए उस पर लेकर जाइए, जो आपको मजबूरी फील कराता है, आज भी आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है। कोई एक याद, और उस याद के दौरान देखिए कि आपकी उम्र क्या है, जो भी उम्र है उस छवि को अपने सामने लेकर आइए और उस छवि को अपने सामने लाते हुए उस बच्चे को, उस लड़की को या उस लड़के को जो आप हैं, अपने सामने वाली चेयर पर बिठाइए। और जिनका बचपन अच्छा बीता है तो आप लोग जिसके साथ भी आपको परेशानी है उसको अपने सामने लाते हुए सामने बिठाइए। बचपन की वो लड़की, किसी भी उम्र की, जो अनकंफर्टेबल है, आज भी सहमी हुई है किसी एक खास कारण की वजह से, अब वो आपके सामने है, उसको सुनिए, वो आपको कुछ कह रही है। आपका वो वुंडेड सेल्फ